Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. So on to my channel, I just talk about the job related vacancies. जो भी vacancies आती है उन सब की information लेके मैं इस channel पे आती हूँ. So आज की vacancies के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से request करूंगी kindly subscribe to my channel. क्योंकि अगर आप जॉब सीकर हैं, आप जॉब रिलेटेड वैकेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप स्विच ऑन करना चाहते हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, देन आई वुड जस्ट से कि दिस इज एन ऐप चैनल फॉर ऑल ऑफ यू. सो आज की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है साइंटिस्ट इंजीनियर की. तो इसरो हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है for the vacancy of the scientist engineers. Let us just see all the details about this particular vacancy. Let's just start the video. So we can just see that online applications are invited from the meritorious graduate. All the graduates के लिए vacancies हैं. प्लस जो वैकेंसी है वो लेवल 10 ऑफ द पे मैट्रिक्स में वैकेंसी अभी आई है. अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या ब्रेकडाउन है वैकेंसी का. ग्रुप ए की नॉन गजेटेड पोस्ट की आपकी वैकेंसी है. दीज आर द ग्रुप ए नॉन गजेटेड पोस्ट वैकेंसीज. सो वैकेंसी आपकी जो आई है, पहली जो पोस्ट का नाम है दैट इज आर साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की 113 पोस्ट हमारे पास आई है. प्लस इसमें जो एलिजिबिलिटी है दैट एलिजिबिलिटी इज कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो ग्रेजुएशन उन्होंने की हो बीटेक और इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट में आप लोगों के पास क्या क्या आता है, आपने बीई किया हो, आपने बीटेक किया हो, आपने बीएससी इंजीनियरिंग किया हो, उसी के साथ साथ में आपने बीएससी प्लस बीटेक में लेटरल एंट्री ली हो, या फिर आपने डिप्लोमा प्लस बीई बीटेक में लेटरल एंट्री ली हो. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपने एआईएमई भी किया है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दीज पोस्ट. ठीक है, ब्रांचेस हम देख लेंगे कौन कौन सी. क्वालिफिकेशन क्या है, आपने बीई किया हो, बीटेक किया हो, बीएससी इन इंजीनियरिंग किया हो, उसी के साथ साथ में आपने बीएससी प्लस बीई बीटेक में लेटरल एंट्री ली हो, या फिर आपने डिप्लोमा प्लस बीई बीटेक में लेटरल एंट्री ली हो प्लस एएमआई. जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये वाली क्वालिफिकेशन है वो इन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है. सो ये मीनिंग था इक्विवेलेंट का. यहाँ पे लिखा हुआ है बीई बीटेक और इक्विवेलेंट. अब ब्रांच क्या है आपकी, पहली ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. तो जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद एन एग्रीगेट मिनिमम 65% ऑफ द मार्क्स. ठीक है, आपकी जो परसेंटेज है दैट शुड बी योर 65% ऑफ द मार्क्स. एंड अगर आपके यहाँ पे सीजीपीए है तो दैट सीजीपीए शुड बी 6.84 एटलीस्ट. राइट, तो यू जस्ट नीड टू सी कि आप इक्विवेलेंट या फिर बी बीटेक की क्वालिफिकेशन हो आपके पास. ये सारी ब्रांचेस में कौन कौन सी है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, या फिर आप कंप्यूटर साइंस से हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू ऑल दीज पोस्ट. एंड आपकी परसेंटेज कितनी है, योर परसेंटेज इज 65% ऑफ द मार्क्स या फिर 6.84 का आपका सीजीपीए. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू चेक. नंबर ऑफ वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इज 113. दीज आर नॉट द लेस्ट वैकेंसीज, राइट. सो यू कैन अप्लाई फॉर ऑल दीज पोस्ट. अलॉन्ग विद दैट हमारी वैकेंसीज फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए भी एलिजिबल है. एंड उनका जो बाइफर्केशन है दैट इज लाइक दिस 116 एंड देन सी के लिए 3 एंड डी के लिए 1 एंड ई के लिए 1. एंड बाकी का जो एबीसीडी के डिटेल्स हैं दैट हैज ऑल्सो बीन मेंशन्ड इनटू दिस पर्टिकुलर डिवीजन. नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट कोड है दैट इज योर पोस्ट कोड BE002. एंड इसमें आपकी जो वैकेंसीज है दोज वैकेंसीज आर फॉर द साइंटिस्ट इंजीनियर इन मैकेनिकल ब्रांच. ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 160 नंबर ऑफ वैकेंसीज. जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ द वैकेंसीज. ठीक है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फिर से आपका वही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि आपने बी बीटेक और इक्विवेलेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ हो एंड आपकी परसेंटेज एंड सीजीपीए आर द सेम. देन the post in the branch computer science are also being released. कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, 44 नंबर ऑफ पोस्ट है. आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज बी बीटेक और इक्विवेलेंट इन द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद द एग्रीगेट 65% ऑफ द मार्क्स और द 6.8 CGPA. Now we are going to see कि ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए. तो जो कैंडिडेट्स 2024-25 में पास आउट हो रहे हैं दोज कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल
प्रोवाइडेड उनकी जो फाइनल डिग्री है वो अवेलेबल हो जाए 31/8/2025 तक, ठीक है। तो इस तारीख तक अगर आपकी फाइनल डिग्री अवेलेबल हो जाती है, देन द कैंडिडेट्स हु आर डूइंग और परसुइंग ऑल दीज डिग्रीज राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर ईयर, दैट इज 2024 से 25 के बीच में, अगर उनका क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उनकी डिग्री आ जाती है 31 अगस्त 2025 तक, then they are also eligible for applying to these particular post. Next criteria is कि एज लिमिट कितनी है। तो एज लिमिट आपकी है 28 years of the age एंड एज कैलकुलेट करने की डेट क्या है, एज कैलकुलेट करने की डेट है 16/6/2025, ठीक है। उसी के साथ साथ में सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीटीज आर एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स हैं, ये सारी कैटेगरी में फॉलो इन करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, दे कैन फॉलो ऑल दोज ऑर्डर्स। बाकी इनके अलावा जितने कैंडिडेट्स हैं, जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एज क्राइटेरिया है आपका 28 years ऑफ एज, कैलकुलेट करने की डेट है 16th June 2025, जो कि आपकी लास्ट डेट है फॉर अप्लाइंग टू दिस पर्टिकुलर पोस्ट ऑल्सो, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन फी की एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो जो एप्लीकेशन फीस है वो है आपकी 250 रुपीज, ठीक है। बट जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको 750 रुपीज की एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी होगी। अब जब आप एग्जाम देने जाएंगे, 750 में से आपकी 500 रुपीज की जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी इन द केस ऑफ द जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है। बट 750 के 750 रुपीज रिफंड हो जाएंगे इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स जो कि बिलोंग करते हैं आपकी SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन या वुमेन कैटेगरी से। एंड जो फीस है वो फीस आप अपना UPI से, ठीक है, उसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी ऑनलाइन पेमेंट आप मेथड यूज करना चाहते हैं वो ऑनलाइन पेमेंट मेथड को आप यूज कर सकते हैं एंड यू कैन पे द फीस, राइट। नाउ वी विल सी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इन सारी पोस्ट्स के लिए, ठीक है, कि आप लोगों को कैसे रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, क्या क्या एग्जाम में आएगा, वो भी हम चेक कर लेते हैं अभी। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका 11 सेंटर्स पे एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, एक रिटन एग्जाम होगा जो इन 11 सेंटर्स पे किया जाएगा। 11 सेंटर्स में आपका क्या क्या आता है, आपका अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड न्यू दिल्ली एंड त्रिवनंतपुरम। सो दीज आर द 11 सेंटर्स जहां पे एक रिटन टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। नाउ पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन टेस्ट क्या है आपके पास। सबसे पहले आपके दो पार्ट होंगे रिटन टेस्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। टोटल जो आपको टाइम दिया जाएगा, दैट टाइम विल बी और 120 मिनट्स का टाइम। सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे दोनों ही पेपर में, ठीक है। पार्ट ए में भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, पार्ट बी में भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है, यानी कि 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अब पार्ट ए में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन होंगे आपके एरिया और डिसिप्लिन स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो पार्ट ए में क्वेश्चंस आएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से आएंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे पार्ट ए में वो कंप्यूटर साइंस से होंगे, राइट। देन पार्ट ए में आपके कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं। पार्ट ए इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्लस इसमें आप ध्यान रखेंगे कि हर क्वेश्चन के लिए आपके हर सही क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा एंड अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 आपका क्वेश्चन, 1/3 ऑफ द मार्क आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी आपका एप्टीट्यूड या एबिलिटी बेस्ड टेस्ट है जिसमें आपके 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। टोटल टू 20 मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे, प्लस इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो ये 2 पार्ट का आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होंगे वो भी हम देख लेंगे अभी। उसके बाद आपका क्या होगा, जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे यहाँ से कैंडिडेट, उन कैंडिडेट्स का होगा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू लोकेशन तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेन का सेकंड AC का TADA भी दिया जाएगा, ठीक है। प्लस इंटरव्यू में आप लोगों का कैसे सिलेक्शन होने वाला है, दिस इज हाउ द इंटरव्यू का पूरा जो है मार्क्स एलोकेट होंगे। इंटरव्यू होगा आपका 100 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें कि आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे आपके टेक्निकल या एकेडमिक नॉलेज पे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं, प्रिपरेशन जब आप करेंगे आफ्टर क्वालिफाइंग योर रिटन एग्जामिनेशन, सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। इसरो का एग्जाम है एंड दैट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, राइट। तो टेक्निकल और एकेडमिक नॉलेज पे आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे।
देन जनरल अवेयरनेस इन रेलिवेंस टू द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, उसमें आपको कितने मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं, 20 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। देन प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल पे आपकी अगेन 20 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको 10 मार्क्स। एंड अगर आप किसी भी हमारे देश के अच्छे इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप IITs, ISC, NITs एंड इंस्टीट्यूट विद द NIRF टॉप 20 रैंकिंग में है, तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मतलब 85% या उससे ज्यादा आपके पास आपके मार्क्स हैं, तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। 71% अगर आपके मार्क्स हैं, 71 to 85%, तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगर इससे कम आपके मार्क्स हैं, ठीक है, उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो टोटल आप इसमें कितने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, यू कैन सिक्योर 10 मार्क्स इन दिस एंड दिस क्रिएट्स अ टोटल ऑफ योर 100 मार्क्स। ठीक है, अगर आप कोई रैंक आपने अटेन भी की है, देन ऑल्सो यू विल बी गिवन द 3 मार्क्स इन दैट केस, राइट, एंड टोटल आपका बन जाएगा यहाँ पे 100 मार्क्स। तो ये है इंटरव्यू का मार्क्स एलोकेशन की इंटरव्यू में आपको किस किस पैरामीटर पे जज किया जाएगा एंड किस पैरामीटर पे आपको कितने मार्क्स एलोकेट किए जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कि कितने मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, देन इन दैट केस, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, देन इन दैट केस आपका रिटन टेस्ट में 50% ईच इन पार्ट ए एंड पार्ट बी मार्क्स एटलीस्ट आने चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू में भी आपके 50% मार्क्स आपने स्कोर किए हो एंड एग्रीगेट आपका कम से कम 60% बनना चाहिए। ठीक है, तो 50% तो सिर्फ क्वालिफाई के लिए है एंड इंटरव्यू में भी मिनिमम आपके 50 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 100 एंड टोटल आपका एटलीस्ट 60% बनना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी मतलब जो PWBD कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए 40% ईच इन पार्ट ए एंड पार्ट बी, इंटरव्यू में 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड टोटल इज योर 50%, राइट। सो दिस इज अबाउट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट आपका सिलेक्शन प्रोसेस। ना अब हम फटाफट देख लेते हैं कि इसमें आपकी सैलरी कितनी होगी। तो जो सैलरी है दैट विल बी लेवल 10 की आपकी सैलरी होगी, जो कि स्टार्ट होगी आपकी 56,100 रुपीज से, जिसमें आपका एडिशनल क्या होगा, आपका DA एडिशनल होगा, HRA एडिशनल होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाएगा। ठीक है, आप न्यू पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से कुछ भी एक चूज कर सकते हैं, उसमें फॉलो इन करेंगे एंड उसी के साथ साथ में आपको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट दोनों के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई डिपेंडेंट है, उसके बाद कैंटीन फैसिलिटीज भी हैं, लिमिटेड क्वार्टर फैसिलिटीज हैं अगर आप HRA नहीं लेते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशंस हैं, ग्रुप इंश्योरेंस है, हाउस बिल्डिंग एडवांसेस हैं एंड सो ऑन एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स एंड द रूल्स। तो इतने सारे एडवांटेज है अलोंग विद द सैलरी। ठीक है, आपकी पेंशन से लेके आपके मेडिकल के खर्चे से लेके आपके घूमने के खर्चे से लेके आपका कैंटीन का कार्ड बनने तक, एवरीथिंग विल बी given to the candidate, all those who will be selected for this particular positions. ठीक है, next is some of the important dates to remember. सबसे पहले डेट आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है दैट इज फ्रॉम 27 मई 2025, एंड डेट है 16/6/2025 एंड फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 18/6/2025। तो 2 दिन और एक्स्ट्रा दिए गए हैं जस्ट इन केस कोई भी सर्वर फेलियर है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप 18 जून 2025 तक क्या कर सकते हैं, फीस का पेमेंट कर सकते हैं। सो बाकी की किसी भी जानकारी के लिए यू कैन जस्ट go on to this particular website which is your www.isro.gov.in. So this was about this particular vacancy which is a very good vacancy and number of post देख लीजिए, बहुत ज्यादा number of post है, इतनी number of post नहीं आती है। तो अगर आपके पास ये qualifications हैं, 65% के marks हैं, तो क्या ही जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को अप्लाई जरूर करना चाहिए, प्लस पढ़ के जाना चाहिए, तैयारी करके जानी चाहिए, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपको रिटन में 50% मार्क्स लेके आने हैं, रिटन का सिलेबस आपको पता होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ में इस पर्टिकुलर पोजीशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो आपकी वेबसाइट है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रेजेंट है। तो आपके रेफरेंस के लिए कि कैसा पेपर आता है, उन सबको देखने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इसरो ने अपनी वेबसाइट पे लगाए हुए हैं, प्रेजेंट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं तैयारी करते टाइम पे। ठीक है, सो आई वुड जस्ट से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु विल अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद ऑल दीज काइंड्स ऑफ द वैकेंसीज ओनली। टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।